हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है, वो एक ज़मानत से जुड़ी जजमेंट है। ज़मानत किसकी? एक फ़ॉरेनर की, ठीक है? फ़ॉरेनर को ज़मानत दी जाती है ओनली ऑफ द पर्सनल बॉन्ड विदाउट एनी श्योरिटी बॉन्ड एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 21 का ज़िक्र किया जाता है वहाँ पे। तो आर्टिकल 21 की जो बात है, वो समझेंगे आप बेल के साथ लिंक करके, क्योंकि देखो बेल में जो एक्यूज़ पर्सन है उसको छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका आर्टिकल 21 में फ़ॉल होता है। ठीक है? तो ऐसे लिंकिंग है आपस में। तो ये समझेंगे कैसे हुई है बेल। तो केस का नाम है जी द कस्टम्स वर्सेस फरीदा नाकानवागी 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच। तो ये केस रिलेट करेगा बेल टू ए फॉरेन नेशनल और अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और नॉन सिटीजन्स मतलब फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है इक्वली। फैक्ट्स जानते हैं। केस के फैक्ट्स हैं जी जो नाम आ रहा है रिस्पोंडेंट पार्टी का फरीदा नाकन वागी 32 years old Ugandan woman was arrested in the October 2022 in a customs NDPS case under that sections of the NDPS Act, and High Court of Delhi granted her bail on 15 September 2025, yet she still continues to remain in jail as she has not been able to furnish the solvent surety bond initially demanded 1 lakh and later reduced the amount of 25,000 to the trial court as directed by the High Court। तो होता क्या है? ठीक है जी, ये एनडीपीएस एक्ट का जो है कस्टम अथॉरिटी वाले जो हैं वो केस बनाते हैं, ठीक है? नशे से रिलेटेड केस है, ड्रग्स पकड़ी गई हैं, तो ठीक है, उससे संबंधित केस है। और हाई कोर्ट में ज़मानत हो जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट में ज़मानत हो जाती है, बट दिल्ली हाई कोर्ट कहती है, "अभी ट्रायल कोर्ट जितना बॉन्ड अमाउंट माँगे, उतने के अकॉर्डिंग आप ज़मानत वहाँ पे भर दो।" ठीक है? अब जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से डिमांड आती है बॉन्ड की वो 1 लाख की आती है, फिर इन्होंने 50,000 कर दी थी और फिर रिड्यूस करके एट लास्ट 25,000 रुपीज़ कर दी थी। श्योरिटी बॉन्ड जो है कि एक श्योरिटी बॉन्ड भी दिया जाए और पर्सनल बॉन्ड भी दिया जाए। श्योरिटी बॉन्ड इतने का माँगा जा रहा था, ठीक है? अब उनसे श्योरिटी बॉन्ड जो है एक्यूज़ पर्सन से श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भरा नहीं जा रहा। कारण क्या है? बिकॉज़ शी इज़ ए फॉरेन नेशनल। अब बाहर की है, युगांडा की है, ठीक है? तो वुमन जो है एक्यूज़्ड, तो बिकॉज़ शी इज़ ए फॉरेन नेशनल विद नो लोकल टाइज़, यहाँ पे कोई जानकार है नहीं, सो शी रिमेन्ड इन तिहाड़ जेल फॉर ओवर 3 इयर्स। तो 2022 से लेकर, ठीक है, जो भी है वो 26 आ गए, तो वो जेल में ही थी, ठीक है, कंटीन्यूअसली। पेटिशनर्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कैंसलेशन ऑफ बेल। अब पेटिशनर पार्टी आई है, देखिए आप ध्यान रखने वाली बात है। कस्टम अथॉरिटी जो है वो रिस्पोंडेंट के खिलाफ अपील कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट को एक बार अपील मतलब बेल जो है वो हाई कोर्ट द्वारा मिल चुकी है, उसको कैंसिल करवाने के लिए आ रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? पेटिशनर्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल व्हिच वाज गिवन बाय द हाई कोर्ट। अब होता यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? अब कैंसलेशन तो छोड़ो, उसके प्रोविजंस जो हैं कंडीशंस जो हैं बेल की, बल्कि उसको मॉडिफाई करके जो है ज़मानत करवा दी जाती है, ठीक है? तुरंत ज़मानत करवाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बहुत टाइम हो गया अंदर रखे हुए, जो देखो एलिजिबल हो ज़मानत लेने के लिए, उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है? तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है यहाँ पे, इस केस में से। तो हेल्ड की है जी ये ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दैट इज़ आर्टिकल 21, इसको ध्यान से समझेंगे इस पैरे को। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड अप्लाई even to a foreign national sought to be prosecuted as an accused in this country, and once an accused has been able to made out a case for bail, then factors like the financial difficulties etc should not come in the way of an accused in getting himself or herself released on bail। ठीक है? जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है एक्यूज़ को, जैसे इसको आ रही है पर्टिकुलर एक्यूज़्ड को, जैसे हमने देखा, क्योंकि उसका लोकल कोई जानकार है नहीं, तो श्योरिटी कोई बनेगा नहीं, श्योरिटी बॉन्ड कहाँ से लेकर आए? 25,000 का भी कहाँ से लेके आए? ठीक है? तो ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अड़चन नहीं बननी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति
को बेल मिलनी बनती हो, ठीक है? तो उसको बेल पे छोड़ना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत, इवन वो फॉरेन नेशनल है, क्योंकि फॉरेन नेशनल पे भी इक्वली अप्लाई होता है, आर्टिकल 21 है, ठीक है? तो ये बात कही है। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक्सेट्रा ये फैक्टर, ठीक है? मतलब नहीं, मतलब उसको रोकें, उसकी ज़मानत, ठीक है, होनी चाहिए, अगर अगर वो एलिजिबल है ज़मानत के लिए। एंड फाइनल ऑर्डर क्या है कि शी इज़ डायरेक्टेड टू फर्निश ओनली ए पर्सनल बॉन्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सिर्फ पर्सनल बॉन्ड भर दिया जाए, जबकि फॉरेन नेशनल है, तो पर्सनल बॉन्ड ऑफ 25,000 रुपीज़, मतलब नो सॉल्वेंट श्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, श्योरिटी बॉन्ड के बगैर ही ज़मानत वो आपकी हो जाएगी। ऑन, अब फर्निशिंग द बॉन्ड, ऑन फर्निशिंग द बॉन्ड जो है 3-4 डायरेक्शन करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जैसे ही बॉन्ड लिया जाए उसके बाद क्या-क्या करना है। एक तो इमीडिएट रिलीज फ्रॉम द तिहाड़ जेल बाय डीएसएलएसए, मतलब दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, जो है वो तुरंत तिहाड़ जेल से उसको रिलीज करवाएँ। दूसरी बात, देयर आफ्टर कैप्टन दिल्ली डिटेंशन सेंटर फॉर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है? वो दिल्ली डिटेंशन सेंटर जो बना रखा है फॉरेन नेशनल्स के लिए, वहाँ पे उसको रखा जाए, जेल से बाहर निकाल के। और तीसरा पॉइंट, थर्ड डायरेक्शन, पासपोर्ट ऑलरेडी विद द ट्रायल, पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास है ही, ट्रायल कोर्ट के पास है ही, एंड कस्टम और इमिग्रेशन टू एंश्योर शी डज नॉट लीव इंडिया, और इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है वो इंश्योर करे, ध्यान रखे कि वो इंडिया से बाहर ना जाए, ठीक है? तो मतलब देखो सेफ्टी भी करनी है ना, कहीं भाग ही जाए, उसकी जमानत इस तरीके की कर दें, तो प्रॉपर डायरेक्शन दी गई है भी क्या-क्या करना है। सो सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई द कंडीशंस ऑफ द बेल इन लिeu ऑफ द कैंसलेशन, करवाने आए थे कैंसलेशन, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ही कर दिया, मॉडिफाई करके, ठीक है? जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, कंडीशन थी, बेल ऑर्डर था, कंडीशन थी उसमें कि 25,000 का पर्सनल और 25,000 का श्योरिटी बॉन्ड काट के सिर्फ जो है 25,000 का पर्सनल बॉन्ड पे जमानत करने के लिए कहा है, और ये डायरेक्शंस फॉलो अप करने के लिए कहा है। ठीक है जी? तो मतलब ये आर्टिकल 21 के अंदर ही सारा जो है कवर अप होता है बेल से रिलेटेड राइट, वो आपको पता है, बिकॉज़ ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी, थैंक्स।